Hello guys, welcome to my Tripathi English classes. Today I start conjunction. First of all, I will tell you what is conjunction. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि conjunction होता क्या है. Conjunction वो शब्द होता है जो कि दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ता है. The word that joins two words or two sentences is called conjunction. कि जो शब्द दो वाक्य को जोड़ता हो या फिर दो शब्द को जोड़ता हो वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन. तो अब हम इसी के बारे में स्टार्ट करेंगे और ये भी बताएंगे कि कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. तो गाइस, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज कंजंक्शन, जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है. द वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन. वंस अगेन, कि वो शब्द जो कि दो शब्द को जोड़ते हो या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ते हो इज नोन एज कंजंक्शन. कंजंक्शन को हम कनेक्टर भी कहते हैं. कनेक्टर मतलब कनेक्ट करना, यानी टू वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो कंजंक्शन या उसको हम कनेक्टर भी कह सकते हैं. राइट नाउ अब हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की बात करते हैं कि कंजंक्शन के कितने काइंड्स होते हैं. कंजंक्शन के दो काइंड्स होते हैं, जिसमें कि एक को मैंने लिख रखा है सबऑर्डिनेट. फर्स्ट कंजंक्शन कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? ये टू वर्ड्स को जोड़ता है. दो पेयर वर्ड होते हैं उनको, वन पेयर होता है वर्ड्स का, तो उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं. वन पेयर में टू वर्ड्स आ जाएंगे. और या फिर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. इट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होता है जो कि किसी सेंटेंस में टू वर्ड्स को ज्वाइन करेगा या फिर दो सेंटेंसेस को, और यू कैन से दो क्लासेस को ये ज्वाइन करता है. फॉर द एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि राम एंड श्याम. हियर यू कैन सी राम और श्याम, ये दो वर्ड है, और इस सेंटेंस में इन टू वर्ड्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है. तो एंड आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, और यू कैन से कनेक्टर. व्हाट टाइप्स ऑफ? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. तो यहाँ पे एंड टू वर्ड को जोड़ रहा है, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एक्सप्लेन कि व्हाट इज कंजंक्शन, जो कि टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है. तो राम एंड श्याम आर ब्रदर, कि राम और श्याम ये दोनों क्या है? भाई हैं. तो ये एंड वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड राम को किस वर्ड से? सेकेंड वर्ड श्याम से ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. तो ये कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है या फिर टू सेंटेंसेस को. आई हैव गिवन another example for a sentence कि he passed but his sister failed. Here you can see two sentences are given. First one is he passed. पहला sentence है he passed. इसमें ये टू वर्ड्स हैं. दिस इज नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस तब होता है जब उसमें कोई वर्ब दिया हो. सेंटेंस वो होता है कि जो कंप्लीट सेंस देता हो. केवल हम राम एंड श्याम लिख दे तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. तो यहाँ पहले एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि सेंटेंस केवल एक है. इस सेंटेंस में टू वर्ड्स को ज्वाइन किया जा रहा है. इन अनदर, दूसरे सेंटेंस में हमारे पास कितने सेंटेंस है? दो. पहला ये है और दूसरा सेंटेंस ये है. क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है हैविंग फाइनाइट वर्ब, और यू कैन से मेन वर्ब. इसमें मेन वर्ब है कि वह पास हो गया लेकिन उसकी बहन फेल हो गई. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि टू सेंटेंसेस को ये वर्ड बट जोड़ रहा है. राइट?
तो टू सेंटेंसेस या टू क्लास भी कह सकते हैं, टू सेंटेंसेस या टू क्लासेस या फिर टू वर्ड्स को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। व्हाट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, दैट विल बी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे कंजंक्शन की बात करते हैं। तो अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। अभी तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात किए कि वो क्या होता है। नाउ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, ये सबऑर्डिनेट क्लास को अनदर क्लास से जोड़ता है। सबऑर्डिनेट क्लास, तीन तरह के कोऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास, तीन क्लासेस होते हैं। तो थोड़ा सा मैं क्लासेस, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा क्लासेस के बारे में बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल क्लास। इसको हम एक पढ़ाई से हट के थोड़ा मैं एग्जांपल बताऊंगी जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे स्कूल में आप पढ़ते हो तो वहां जो सबसे ऊपर पोस्ट होता है स्कूल में जिसका, वो होता है प्रिंसिपल। यानी बाकी जो होते हैं प्रिंसिपल पे आश्रित होते हैं, राइट। तो जो आश्रित होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, राइट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग क्लास। वंस अगेन, स्कूल में जो हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल जो कहेगा उसकी बात टीचर्स को और बच्चों को मानना पड़ेगा। बच्चों को हटा देते हैं, टीचर्स की बात करते हैं। तो टीचर्स जो है किसी भी काम को करने के लिए प्रिंसिपल पर आश्रित है। अगर कोई काम ऐसा है जो ना बिना प्रिंसिपल के पूछे आप नहीं कर सकते हो, तो ये टीचर अपने काम को करने के लिए प्रिंसिपल पर आश्रित है। तो जो आश्रित वाक्य होते हैं दैट विल बी नोन एज सबऑर्डिनेट क्लास, राइट। अब हम बच्चों और टीचर्स की बात कर लें। तो बच्चे कोई भी काम करने से पहले टीचर्स की परमिशन लेते हैं। तो बच्चे किसी काम को करने के लिए टीचर पे आश्रित है, उनसे परमिशन के लिए। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लास में आ जाएंगे, और टीचर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास। यानी मुख्य वाक्य और एक होता है आश्रित वाक्य। नाउ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट क्लास। तो आपने देखा होगा कि स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स, तो अभी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास हमने एक्सप्लेन किया, राइट। अब हम कोऑर्डिनेट क्लास की बात करते हैं। तो जो वाइस प्रिंसिपल होता है, अगर प्रिंसिपल एब्सेंट है तो प्रिंसिपल की ड्यूटी वो कौन निभाता है, वाइस प्रिंसिपल, राइट। यानी इक्वल वो किसके माना जाता है, प्रिंसिपल के। तो एट द सेम ईयर जो कोऑर्डिनेट क्लास होता है इक्वल टू प्रिंसिपल क्लास होता है। अब हम समझेंगे कैसे किसी सेंटेंस में कि एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें प्रिंसिपल क्लास क्या होगा और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होगा। जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लास होगा, और जो कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ वाक्य होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है। क्यों? क्योंकि वो आश्रित वाक्य होता है, राइट। मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट पे आश्रित नहीं होता है, उसको टीचर से परमिशन नहीं लेना पड़ता है कि हमें ये काम करना है, राइट। टीचर उस पे आश्रित होते हैं। तो प्रिंसिपल क्लास वो होता है जो कि दूसरे पे आश्रित नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लास वो होता है जो कि कंजंक्शन के साथ यूज होता है। प्रिंसिपल क्लास के बिना सबऑर्डिनेट क्लास कंप्लीट नहीं होता है। यानी एक काम जब तक होगा नहीं दूसरा काम नहीं होगा। नाउ जैसा कि मैंने अभी बताया भी, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात भी की है कि ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लास अभी मैंने बताया कि उप आश्रित वाक्य एंड ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लास टू अनदर क्लास।
दूसरे क्लास से, अनदर क्लास, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो सकता है या प्रिंसिपल क्लास हो सकता है, उससे क्या करता है, ये कंजंक्शन जोड़ता है, राइट। सबऑर्डिनेट क्लास को अनदर क्लास से जो कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन होता है जोड़ता है। अब एग्जांपल मैंने दिया है कि व्हेन फादर केम, एक वाक्य आपका ये हो गया, व्हेन फादर केम आई वाज रीडिंग द बुक। अब ये दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका कंजंक्शन दिया हुआ है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लास पहले होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा वो बाद में होगा। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास को अनदर क्लास से ये जोड़ता है कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। तो इसको जब हमने इसको जोड़ा तो आई वॉज रीडिंग द बुक, ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग द बुक व्हेन फादर केम, राइट। तो व्हेन जो है ये आपका कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, ये क्या कर रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ रहा है। अभी मैं कुछ सबऑर्डिनेट क्लास के कंजंक्शन आपको एग्जांपल में दे दूंगी, जो कि उसी कंजंक्शन का यूज करके, जैसे सेंटेंसेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस दे दिए और कहा कि इन दोनों को आप जोड़िए बाय यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके जोड़िए, तो वहां पे आप केवल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही यूज करेंगे, किसी दूसरे कंजंक्शन का यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये आपके कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके हम कैसे सेंटेंस को लिखते हैं। तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, व्हेन, वेयर, ऑल्दो, दो, लेस्ट, हाउ, दैट, टिल, until, unless, then, since, yet, etc. These are the subordinating conjunction. ये सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो उपआश्रित वाक्य को प्रिंसिपल क्लास से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, राइट। अब हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है, ढेर सारे एग्जाम्पल देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है। प्लीज वेट हियर, यहाँ पे वेट करिए, कृपया यहाँ वेट करिए, टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता, जब तक कि, राइट, जब, यहाँ वेट करिए जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता, तो जब तक की इंग्लिश क्या होती है, टिल। दूसरा एग्जांपल, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड इफ, सॉरी यहाँ यू छूट गया है वर्ड, यहाँ होगा यू, इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, कि कठिन परिश्रम करो, इफ, यदि, यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, यदि आप अच्छा नंबर पाना चाहते हो। इन थर्ड वन, while, while राधा डांसेस, जब राधा डांस करती है तो उस समय मोहन प्लेड ऑन द फ्लूट, तो बांसुरी पे कौन था, मोहन, राइट। तो यहाँ पे while क्या है, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। कुल मिला के हम सही कंजंक्शन का यूज तभी कर सकते हैं जब हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को हिंदी में पहले सही ज्वाइनिंग वर्ड से जोड़ते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको हिंदी में कि कौन सा कंजंक्शन सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि इतने सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो कहाँ पे कौन सा, वो अपने आप हिंदी आएगी, आपको हिंदी अपने आप आ जाएगी कि ये दोनों वाक्य के बीच में कौन सा वर्ड सही लग रहा है जोड़ने में। अगर रीजन है तो वहां वर्ड तो बोलेंगे नहीं, राइट। अगर किसी रीजन को शो हो रहा है, जैसे हम कहें कि माँ ने कहा बाहर मत जाओ, ये हो गया, और दूसरा दे दिया कि बारिश हो रही है, एक वाक्य दे दिया कि माँ ने कहा कि बाहर मत जाओ, ये हो गया। दूसरा वाक्य हो गया आपका कि
बहुत तेज बारिश हो रही है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है। तो इसमें बाहर न जाने के पीछे क्या है, कोई कारण है? क्यों? क्योंकि हिंदी अपने आप आ रहा है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो जब रीजन शो हो रहा हो तो वहां पे हम टू सेंटेंसेस को कौन से कंजंक्शन से जोड़ेंगे? बिकॉज से। किस कंजंक्शन से जोड़ेंगे? बिकॉज। माँ ने मना किया, द मदर forbade, don't go outside because it is raining heavily, because क्योंकि बारिश हो रही है, बाहर मत जाओ। why? तो why, तो यहाँ पे why शो करता है रीजन को। when reason is shown at that time you will use the conjunction because, right? तो जितनी बढ़िया हिंदी, यहाँ इंतजार करो, कृपया यहाँ इंतजार करिए। ये हो गया मैं आता हूं, तो इन दोनों को जब तक कि मैं आता हूं, तो जब तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टिल। अब जैसे हमने कह दिया कि मैं वो जगह जानता हूं, मैं वो जगह जानता हूं, राइट? वह वहां रहता है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो मेरी हिंदी क्या बनेगी कि मैं उस जगह को जानता हूं जहां वो रहता है। मैं उस जगह को जानता हूं जहां वो रहता है। तो जहां और कहां की इंग्लिश वेयर होती है। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया? वेयर का। आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, जहां पे वो रहता है। तो जितना बढ़िया आप हिंदी बना लोगे उतना ही करेक्ट आप कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को या टू वर्ड्स को जोड़ने में आप कर सकते हो यूज। अच्छे करेक्ट कंजंक्शन का यूज आप कर सकते हो। तो हिंदी सही होनी चाहिए, हिंदी से पहले आप वाक्य को जोड़िए, उसके बाद आप कंजंक्शन का यूज करिए। तो दीज आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि इस तरह से हम, जैसे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, तुम अच्छा नंबर पा सकते हो। ठीक है, यदि अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो कठिन, यदि अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो क्या आ गया? यदि। और यदि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफ कहते हैं। तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज फिनिश हुआ। और ये आपको जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, you will have to learn, you will have to keep in your mind। जो चीज याद करने वाली है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नाउ अब ये कंप्लीट होता है। अब मैं आपको कुछ पेयर वाले यूज ऑफ कुछ ऐसे कंजंक्शन को बताऊंगी जिनका की यूज हम पेयर में करते हैं, जिनका की यूज हम किस में करते हैं? पेयर में करते हैं, राइट? These are the conjunction that is used in pair। ये सारे कंजंक्शन जो है कभी अकेले यूज नहीं होते। वो कौन कौन से कंजंक्शन है जो कि पेयर में यूज होते हैं, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है, मीन्स आपको याद करना होगा। जैसे आइदर है, आइदर का यूज कभी आप अकेले नहीं कर सकते। आइदर, अगर एक में आइदर लगा है तो दूसरे में और लगेगा। नाइदर के साथ क्या लगता है? नॉट। जैसे हम कहें कि आइदर यू और योर ब्रदर कैन कम, कि या तो तुम या तो तुम्हारा भाई यहाँ पर आ सकते हैं, कोई एक, राइट? और किसी में से कोई नहीं, तब नाइदर और नॉट। जैसे नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, नाइदर ही, ना तो वो नॉर हिज फ्रेंड, और ना उसका दोस्त, वेंट टू स्कूल, ना तो वो और ना उसका दोस्त स्कूल गया था, कोई नहीं। और आइदर में ऑप्शनल, कोई एक, आइदर यू और योर सिस्टर कैन कम हियर, या तो तुम या फिर तुम्हारी बहन केवल यहाँ आ सकती है। तो आप देख सकते हैं आइदर के साथ और का यूज होगा, नाइदर के साथ नॉर का। उसी तरह से नो सूनर, नो सूनर, राइट? नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, राइट? और फिर उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? देन, यानी एक में नो सूनर यूज करेंगे, जैसे नो सूनर डेड, उसके बाद क्लास, फिर हम देन का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है, अभी हमने टेंसेस नहीं पढ़ाया तो शायद क्लियर नहीं होगा, जब पढ़ाऊंगी
तो क्लियर हो जाएगा। तो नो सूनर और दूसरे में किसका यूज करेंगे, देन, यानी नो सूनर के साथ पेयर में कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, देन का। नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर एक में नॉट ओनली लगा है तो दूसरे में क्या लगेगा, बट ऑल्सो। जैसे हम कहें कि शी वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट डिलिजेंट ऑल्सो, राइट, कि वो शी वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, केवल इंटेलिजेंट नहीं है बट डिलिजेंट भी है, राइट। तो नॉट ओनली के साथ हम किसका यूज करेंगे, बट ऑल्सो का। अनदर वेदर के साथ हम क्या यूज करते हैं, इफ, राइट। अब इफ के साथ भी और का यूज करते हैं, इफ या वेदर के साथ हम किसका यूज करते हैं, और का, इफ और या वेदर और, ये दोनों पेयर में कंजंक्शन यूज होते हैं। अब ऑल्दो एंड दो के साथ हम येट का यूज करते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जब हम ऑल्दो और दो का यूज करते हैं तो हिंदी में हमारा जो वर्ड होता है वो लेकिन आता है, और लेकिन की इंग्लिश क्या होती है, बट होती है। तो बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी के अनुसार ऑल्दो के साथ क्या जोड़ते हैं, बट जोड़ देते हैं, जो कि क्या होगा, दैट विल बी रॉन्ग। ऑल्दो या येट के, सॉरी, ऑल्दो या दो के साथ कभी भी बट कंजंक्शन यूज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू हिंदी। हिंदी में ऑल्दो और ये दो के यूज के साथ जनरली बच्चे जो है ड्यू टू लैकनेस ऑफ नॉलेज वो बट का यूज करते हैं, क्योंकि हिंदी में लेकिन शब्द ही आता है और वो क्या हो जाता है, सेंटेंस आपका गलत हो जाता है, राइट। इंटरमीडिएट के कोर्स में जो सिंटैक्स होता है उसमें जो करेक्शन आता है ऑल्दो और दो के साथ बट का करेक्शन एरर देता है, राइट। तो वहां पे क्या गलत है, बट गलत है। क्यों, क्योंकि दो और ऑल्दो के साथ कभी भी बट का यूज नहीं होता है, क्या होता है, येट का, राइट। ऑल्दो ही हैज नथिंग येट ही मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, ऑल्दो दो ही हैज नथिंग, यद्यपि उसके पास कुछ नहीं है, ऑल्दो ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। अब हिंदी क्या बन रहा है, यद्यपि उसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो सबका मालिक है। तो हिंदी में लेकिन आ रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, वहां पे लिख देंगे ऑल्दो और दो ही हैज नथिंग बट ही इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। तो व्हाट इज रॉन्ग हियर, बट, बिकॉज बट इज नॉट यूज्ड with although or though. What will be the correct sentence? The correct sentence will be although he has nothing, or you can say though he has nothing yet master of himself. कुछ न रखते हुए भी वो सबका मालिक है। तो now the conjunctions are completed. जो conjunctions थे वो सारे हमने आपको complete कर दिए। I think आपको सब समझ में आ गया हो। Today I start interjection, right? I will explain this very shortly. इसको मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन वो होता है जो सम सडन फीलिंग्स को बताता है, सडन फीलिंग्स को बताता है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है। अचानक से होने वाली जो फीलिंग्स होती है वो क्या होती है, क्या होता है, इंटरजेक्शन शो करता है, राइट। जैसे अभी मैं इट शोज सम सडन फीलिंग, राइट। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं। जैसे हुर्रा, हुर्रा, तो ये हुर्रा वर्ड और इंटरजेक्शन जो होता है वो हैविंग एक्स मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ लिखा जाता है। तो हुर्रा, हुर्रा किस फीलिंग्स को बता रहा है, आपके हैप्पीनेस को। जैसे कोई बच्चा गेम खेल रहा हो और वो मैच जीत जाता है तो क्या कहते हैं, हिप हिप हुर्रा, आई हैव वन द मैच। क्या कहते हैं, हिप हिप हुर्रा, आई हैव वन द मैच। तो हुर्रा जो है
ये क्या कर रहा है, किसको शो कर रहा है, कौन सी सडन फीलिंग, खुशी की। किसी को पता नहीं होता कि हम मैच हारेंगे या जीतेंगे। तो इंटरजेक्शन जो होता है सम सडन फीलिंग्स को शो करता है। वो फीलिंग्स आपकी सरप्राइज की भी हो सकती है। ये नहीं मैं कह रही है कि केवल जो है ये आपका खुशी ही केवल शो करता है। सम सडन फीलिंग्स वो किसी भी तरह की हो सकती है, सरप्राइज भी हो सकता है, डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस, और इसके अलावा शॉक्ड यानी जब हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये दुख को भी शो करता है। या कोई चोट वोट लग जाता है तो हम उस पर जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे चोट लग गया तो हम कहते हैं आउच, बोलते हैं ना, कौन सा वर्ड बोलते हैं, आउच, ईच। तो ये सारे वर्ड जो है अचानक से होने वाली फीलिंग्स को शो करते हैं। तो द वर्ड दैट शोस सम सर्टेन फीलिंग्स इज नोन एज इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन ऑलवेज हमेशा यूज होता है हैविंग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ इसका यूज होता है। तो हुर्रा ये क्या है, खुशी को शो कर रहा है, आई हैव वन द मैच। दूसरा वर्ड जैसे हम कहें अलास, राइट, अलास, तो अलास किसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, हैप्पीनेस को। किसको शो कर रहा है, हैप्पीनेस को शो कर रहा है। और ये किसको शो कर रहा है, सैडनेस को शो कर रहा है, राइट। तो केवल हैप्पीनेस ही नहीं शो करता है, सरप्राइज भी शो करता है, और दुख को भी शो करता है, हैप्पीनेस को भी शो करता है इंटरजेक्शन। जैसे अलास, अब अलास का अगर एग्जांपल दें तो जैसे कहें कि अलास ही वाज रूइंड, कि हाय वो बर्बाद हो गया। अलास ही वाज रूइंड, कि हाय वो बर्बाद हो गया। ऐसे ओ डोंट टच हर, लेट हर स्लीप, कि उसको सोने दो, उसको छुओ मत, उसको सोने दो। तो ये सारे ओ, आ, ऊ, आउच, इच, तो ये सब क्या है, आपके सम सडन फीलिंग्स को शो करता है, राइट। जिसके बारे में आपको पता नहीं, आप गिरने वाले तो आपको पता नहीं चलेगा कि नहीं मैं अब आगे गिरने ही वाला हूँ, मतलब सडन वो घटना हो जाती है, राइट। तो सम सडन जो इंसिडेंट होता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, सम सडन फीलिंग्स जो शो करता है, दैट इज नोन एज इंटरजेक्शन। अभी मैंने 2 एग्जांपल दिए, इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल अभी मैंने बोले भी, तो ये क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। कुछ रिटन एग्जांपल मैं अभी लिख करके शो करती हूँ, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन लिखे हैं जो किस सेंस में यूज किए जाते हैं। अलास, हुर्रा, हो, ओ, इसका तो मैंने यूज बता ही दिया है, ये मैंने सेंस फीलिंग्स बताए हैं। और वेल डन एंड ब्रेवो ये दोनों ही अप्रूवल, जब हम किसी की प्रेजिंग करते हैं, तारीफ करते हैं, तब ये आपका यूज होता है। एज, मी, फॉर, शेम, गुड, ग्रेसियस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, जब हम कोई फीलिंग्स या इमोशन शो होता है तब हम ये कंजंक्शन ये इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं। तो नाउ इंटरजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।